क्या इनकी शफकत है, क्या इनका स्टाइल है कि वो किसी को पता नहीं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ परफॉर्मेंस दे रहा हूँ आपकी क्लास में आपके साथ। तो इनके लिए बहुत चीज है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इससे अपडेट वर्जन आ गया। राइट प्रैक्टिस, अगर आपका कोच बुरा होगा और आप खेल रहे होंगे तो आपको गलत गाइड करेगा। राइट प्रैक्टिस और राइट टाइम पे राइट डिसीजन, ये आपको आगे ले जाते हैं। लाकि यही तो चीज होती है, राइट चीज को राइट वे से राइट टाइम पे जब आप करेंगे उस वक्त वो लक होगी। और आपने कभी किसी ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी? अच्छा, आपकी कहानी में कौन जीतता है, कछुआ जीतता है खरगोश जीतता है? इतनी सुनी नहीं, वो तो 5वीं में भी थी, अब आप इतनी बड़ी क्लासेस में आ गए आपने। ठीक है, पहली जो होती है स्टोरी उसमें कछुआ जीतता है, लेकिन देखें आप सिचुएशन चेंज होगी। देखें एक चीज आपको टेक्निकली जो सेल में बता देता हूं कि जहां आपको आज ना हो रही है, वो आज के हालात वाकयात और आदमी के वसायल और उसके ऊपर भी है, लेकिन जब आप फ्यूचर में या फिर जाएंगे तो उस वक्त हालात चेंज होंगे। और नो जो होती है वो ये नहीं होती कि आप हमेशा के लिए नाकाम हो गए। नो का मतलब होता है यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप कुछ नया कर रहे हैं, समझे ना? लोग पुरानी चीजों के साथ जो करते रहते हैं कभी भी कामयाब नहीं होते। और देखिए स्टेट लाइफ ने एज यानी आपको मार्केटिंग सेंस में एक चीज बता दूं कि स्टेट लाइफ ने समझा है कि ये चीजें जो अब चल रही हैं इनमें इनोवेशन की जरूरत है, तो उन्होंने ई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके अलावा मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाए उसके लिए उन्होंने वो प्रोडक्ट्स ले आए जो इस वक्त की जरूरत थी। समझे कि नहीं समझे? यानी जो चीजें आज कामयाब है हो सकता है कल को नाकाम हो। तो इस एक सिमुलेशन प्रोसेस होता है, सिमुलेशन प्रोसेस ऐसा होता है कि जब कोई प्रोडक्ट बनती है ना तो उसमें उसकी यानी प्रोडक्ट के कामयाब होने के या मुनाफा होने के कितने चांसेस है, तो 1000 कंडीशनें ऐसी लगाते हैं कि इसमें अगर इंटरेस्ट रेट ये हो जाए, ये चीज ऐसे हो जाए, अगर मार्केट डाउन हो जाए, जैसे कोरोना का टाइम आया था, लेकिन स्टेट लाइफ का मुनाफा फिर भी रहा था क्योंकि उन्होंने साउंड इन्वेस्टमेंट की हुई थी। वो एक सिमुलेशन प्रोसेस होता है, इसके जरिए वो सॉफ्टवेयर के जरिए 1000 कंडीशनें लगा के उठाते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब कछुए से यानी खरगोश हार गया तो उसने अपना एनालिसिस किया। जब भी आप कहीं सेल पे जाएं, क्लोज करें, तो आप देखें कि ये अगर कस्टमर को मैं सेटिस्फाई मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पे कर सकता था, तो यहाँ जहाँ 50,000 की वहां 1 लाख 2 लाख की भी हो सकती थी। ये जब आप उससे कहते हैं तो अपनी इस्तात के मुताबिक, जैसे खुदा कहता है कि जब भी कोई आदमी खुदा से मांगता है तो अपनी औकात के मुताबिक मांगता है। खुदा तो गफूर और रहीम है, वो तो देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, कोई मांगने वाला तो हो। अगर आप में क्रिश्चियन बैठे हो तो बाइबल में चीज है कि आस्क एंड यू शैल रिसीव, मांगोगे तो मिलेगा, सीक एंड यू शैल फाइंड, के ढूंढोगे मिल पाएगा। आस्क एंड यू शैल रिसीव, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन टू यू। और वही चीज कि जब आप किसी मकसद के लिए लगन के साथ चल जाते हैं और अपना फोकस और परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी शो करते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए हालात साजगार पैदा करती है। तो इसके लिए आपकी परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कभी भी एथिक्स उनको कभी वो ना करें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, उन्होंने सोचों को बदला था, और पैगंबरों का काम था सोचों को बदलना। लेकिन यहां आया कोई और है और बन के जाए कोई और। ये मैं चाहता हूं, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा। इसलिए एक शेर है कि अहले हुनर कब इतनी आसानी से खुलते हैं, जब बुलंदी पर पहुंचता हूं तो पर खुलते हैं। जब तक क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आएंगी आप लीडर नहीं बन सकेंगे। अच्छा, क्या होता है कि पहली रेस हारने के बाद खरगोश अपना एनालिसिस करता है कि किस वजह से मैं हारा। तो वो क्या करता है कि अपनी जो रफ्तार होती है वो देखता है कि मेरा मैक्सिमम, यानी आपको देखिए पेपर में पास होने के लिए आपको पूरी किताब याद नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सवाल याद होने चाहिए जो पेपर में आने हैं वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए।
बिल्कुल। आपके पास दुनिया की हर क्वालिटी नहीं आ सकती। अल्लाह ताला ने जब आपको पैदा किया है तो 3 से 4 क्वालिटी ऐसी है, कहते हैं कि 7 किस्म की क्वालिटी ऐसी है जो हर इंसान में यूनिक है। और अगर मैं जेनेटिक्स वो है बायो की एक शाख है, तो उसमें जो इंसान के जर्म्स हैं या इंसान के सेल हैं, उसमें उनकी आबा अजदाद की सारी केमिस्ट्री, वो सारी चीजें शो हुई हैं, लेकिन उसमें फ्यूचर के बारे में नहीं बताया। फ्यूचर आपने खुद बनाना है। नो इट इज अप टू यू कि आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी के सेंस में देखते हैं या उसको प्रॉब्लम के सेंस में देखते हैं। अगर मुश्किलात आती है तो हम मुश्किलात के सेंस में देखते हैं, लेकिन खुदा जो है ना वो रहमान है, वो रहीम है। देखिए रहमान और रहीम में फर्क है। अल्लाह ताला ने एक जो अपनी रहीम वाली खसूसियत वो जमीन के लिए यानी इस दुनिया में रखी है, और रहमान वाली जो खसूसियत है वो अल्लाह ताला ने एग्जैक्ट मुझे नहीं रहमान में क्या है और रहीम में, लेकिन अल्लाह ताला ने बाकी कायनात के लिए या यौम आखिरत के लिए रखी कि उस वक्त कितना रहमान होगा, कितना रहीम होगा। तो अल्लाह ताला ने आपको जो पैदा किया है ना वो उड़ने के लिए पैदा किया है, और अल्लाह ताला कहता है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। इसका मतलब आपकी एफर्ट में फर्क है। तो खरगोश की एफर्ट में फर्क था, अल्लाह ताला ने तो उसको पोटेंशियल दिया हुआ था। अगर आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं यूटिलाइज करें तो इसमें अल्लाह ताला का कोई कसूर नहीं। अल्लाह ताला ने तो आपको बना दिया और पूरी कायनात आपके अंदर रख दी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा? अच्छा, एनालिसिस करने के बाद वो कहते हैं कि मेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी मेरा पेस है, मैं किस स्पीड के साथ जा सकता हूँ। देखिए अगर अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया था लेकिन उसने अपने अंदर लैप्सेस की थी। अल्लाह ताला ने बदी नहीं पैदा की, बदी तो हमने खुद पैदा की। अल्लाह ताला ने तो अच्छाई पैदा की। अगर हम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अल्लाह ताला की दी हुई चीजों के साथ हम अमानत की बजाय खयानत कर रहे हैं, और इसका जवाब हमें उस दिन देना होगा। क्या होता है कि जब वो एनालिसिस करता है तो कहता है सबसे बेहतरीन मेरा एसेट जो है ना वो मेरा पेस है। फिर वो क्या करता है कि मंजिल दोनों रेस लगाते हैं, मंजिल वही होती है, ठीक है, वही ट्रैक। तो क्या होता है, अब जब तक आप अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। आप हर पॉलिसी के बाद अपना एनालिसिस नहीं करेंगे कि किस वजह से लैप्सेस हुई है। अब वो अपने पोटेंशियल को पहचानता है कि मेरी सबसे बेहतरीन एसेट मेरा पेस है, मैं किस स्पीड के साथ उड़ सकता हूँ। अब वो जो फासला होता है वो 5 मील का वो मिनटों में तय करता। जब तक आप अपना पोटेंशियल नहीं पहचानेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। तीसरी मर्तबा, अब इस मर्तबा कछुआ हार जाता है, तीसरी मर्तबा फिर जो है वो दौड़ लग जाती है। ये स्ट्रेटजी, प्लानिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, इसमें सारी चीजें आएंगी आपको। अब तीसरी मर्तबा वो फिर दौड़ लगाते हैं, कहते हैं मंजिल वही, रास्ते मुख्तलिफ। क्या होता है, 4 मील के बाद दरिया आ जाता है और 5वां यानी दरिया के बाद 1 मील होता है। अब कछुआ और खरगोश दोनों जाते हैं, रास्ते मुख्तलिफ होते हैं लेकिन मंजिल वही। क्या होता है कि 4 मील के बाद यहां तक तो खरगोश स्पीड अप जाता है, स्पीड के साथ जाता है। अच्छा, स्पीड के साथ जाता है लेकिन वहां रुक जाता है। यानी कि टीम में क्या होता है, जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हो तो मल्टी डिमेंशनल किस्म की टीम आती है कि हर देखिए लीडर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बेहतरीन क्वालिटी थी कि वो इंडिविजुअल डील करते थे कि उसकी हजरत अली मामलात तय करने होते थे तो उनके इल्म से इस्तेफादा करते थे। अभी हम हैं, हमसे इस्तेफादा कर लो, मेरी बातें चला के ज्यादा कर लो। तुम शौक की मंजिल की अगर उड़ाई थक जाओ तो रफ्तार ज्यादा कर लो, और तकलीफें तकल्लुफात ने पैदा की हैं, बस तुम इनसे बचो, दिलो जीस्त को सादा कर लो। खुदा हामी और नासिर हो तुम्हारा, नेकी का अगर तुम इरादा कर लो। और ये हमारी सबसे बेहतरीन क्वालिटी होनी चाहिए कि हम एज ए उम्मती के तौर पे जब भी हम कोई काम करें तो उसमें इस्लाम की तबलीग जरूर करें। ये जरूरी नहीं कि आप सारा कुछ छोड़ के आप डॉक्टर हैं तो वो आप तबलीग के लिए चले जाए, वो भी अच्छा काम है, लेकिन जहां आप बैठे हैं वहां भी आप सारा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल।
अच्छा क्या होता है कि 4 मील तक तो जो है दोनों जाते हैं, मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। 4 मील के बाद खरगोश अब नहीं चल सकता क्योंकि उसका ट्रैक नहीं। कि आपकी टीम में अगर किसी का पोटेंशियल सेल क्लोज नहीं कर सकता तो उसको वहां हेल्प चाहिए। अब क्या होता है कि 4 मील तक तो वो खरगोश आता है लेकिन वहां रुक जाता है, उसकी लिमिट नहीं है, वो अपने काम में एक्सपर्ट नहीं है। आपकी ऑफिस में ये इश्यूज होते हैं कि जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो नहीं दिया जाता, जिस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना वो डेफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या होता है कि वो जो खरगोश होता है 4 मील तक वो रेंगता यानी अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए आता है। अब वहां उसका एरिया है, वहां परफॉर्मेंस उसने दे दी। तो जो कछुआ होता है वो आता है और दरिया में से आराम से तैरता हुआ निकल जाता है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। देख लें आप, मैंने फिर आपके कछुए को जिता चौथी मरतबा फिर रेस होती है। ये जो लास्ट रेस है ये आप लोगों की लीडरशिप और टीम बिल्डिंग और अपने पोटेंशियल को और कहां कहां आपकी लैप्सेस है उनको ओवरलैप करने और एफिशिएंसी को सरपास में कन्वर्ट करने के लिए दोनों मिलकर रेस लगाते हैं। लेकिन वो कहते हैं इस मरतबा हमने मिलकर चला। कौन सी रेस? जब आप कहेंगे ना तो कस्टमर को मैं वो निकाल लो जितना इससे निकाल सकता हूं तो उसकी सेकंड ईयर नहीं आएगी। तो फिर इशू किसको बनेगा? आपको ही बनेगा। और दोनों मिलके करते हैं कि विन विन सिचुएशन कि आप भी जीतते हैं वो भी जीतते हैं। खेल के मैदान में एक हारता है तो दूसरा जीतता है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। आप भी जीतते, हम भी जीतते, सब जीते। जब विन विन सिचुएशन होगी तो एक ऐसी जबरदस्त किस्म की जो है ना कस्टमर केयर आएगी जिसका आपको पता ही नहीं कि कितना एडवांटेज होता है। और अगर आप यानी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल वो रिसर्च है कि अगर आप 10 से 15% अपने कस्टमर जो है ना वो रिटेन कर लेते हैं, जिनकी परसिस्टेंसी कि आज वो अगर इंडिविजुअल है वो करवाता है और कल को उसकी फैमिली हो जाती है तो वो उसको जीवन साथी करता है और कल को वो अगर अपनी कंपनी खोल लेता है तो ग्रुप इंश्योरेंस करवा लेता है। तो इस तरह वो आप उसको मल्टी पैकेजेस जो है प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो क्या होता है, कछुआ और खरगोश कहते हैं कि तुम भी जीतो और मैं भी जीतो। तो एज ए टीम के तौर पे काम करें। क्या करता है कि सबसे पहले खरगोश जो है ना कछुए को अपनी पीठ के ऊपर बिठा लेता है और वो स्पीड के साथ जो है दरिया के किनारे पहुंच जाता है। उसके बाद अब देखिए खरगोश का पोटेंशियल यहाँ लिमिट उसकी खत्म हो गई। अब कछुआ जो होता है ना वो खरगोश को अपने ऊपर बिठा लेता है और दरिया में से पार करवाता है और वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं जहां दोनों जीतते हैं। अगर आप एज ए टीम करेंगे तो आपका देखिए कंपटीशन तो कोई नहीं, ये हेल्दी कंपटीशन है, इसमें सारे जीतेंगे और आप वक्त से पहले अपने टारगेट जो है वो अचीव करेंगे। तो इसलिए आपको विन विन वाली सिचुएशन में जीतना है। एक और चीज है कि अगर आप जरूरत के वक्त काम करते हो तो आप कभी लीडर नहीं बन सकते। और लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो उस वक्त देखता है जब कोई नहीं देख रहा होता, और वो इतना दूर देखता है जितनी दूर कोई नहीं देख रहा होता। अगर आप प्रॉब्लम में सोल्यूशन नहीं निकाल सकते तो आप कभी क्रिएटिव माइंडसेट के लोग नहीं बन सकते और आप कभी लीडर नहीं हो सकते और आप कभी चैंपियन नहीं बन सकते। आपको ना सिर्फ देखिए आप आपका पोटेंशियल है, आप एक लिमिट तक आप जितने भी स्मार्ट होंगे, जितना भी आपका कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन आप एक हद तक कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप टीम के साथ जाएंगे तो आप बहुत दूर चले जाएंगे। रतन टाटा ने भी एक बात की थी कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चले और अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो टीम के साथ चले। और हमारी तो है नेटवर्किंग, अगर आप टीम के बगैर चलेंगे तो नाकाम होंगे। और सबसे बीमे में यही होता है कि मैनेजर या एरिया मैनेजर खुद बीमा करने लग जाता है, जिसका डिसएडवांटेज ये होता है वो टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं करते और एकदम उनका जैसे आता है ना यानी अरूज, इसी तरह जवाब भी आ जाता है। और एक और चीज टीम के ऊपर फोकस करने का एडवांटेज ये होता है कि आपको हर सेंस में हर तरफ से, और जो लीडर होता है वो टीम के हर इंडिविजुअल को डील करता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपके पास कोई आदमी आता है और उसके अंदर सोच में तब्दीली नहीं आती तो फिर आप लीडर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हजरत अली और बन के अमीरुल मोमिनीन गए, आए अबू बकर और बन के अबू बकर सदीक गए, यानी आया कोई और था और बन के गया कोई और है। अगर आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मतलब यू नीड टू फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की दुनिया में कमी नहीं है। अगर
कमी है तो ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें सबसे ज्यादा रोल हमारी माओ ने अदा करना है, हमारे उस्तादों ने करना है। उस्तादों की शक्ल में तो हमें जबरदस्त ट्रेनर, टीचर, एडवाइजर, कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर, सर्वर साहब हैं। बाकी काम माओ ने करना है, उनको कहानियां सुनाएं और उनको मुस्तकबिल के लिए तैयार करें। ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा इशू आ गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग वो प्रोडक्टिव माँ नहीं रहे, वो ऑर्डिनरी और मोबाइल वाली ई माँ बन गए। ये हमारा, जब तक हम बच्चों की शख्सियत के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, उनकी किरदार साजी नहीं करेंगे, तो आम लोग ही हैं। देखिए एक चीज कि आम हालात इंसान को आम आदमी बनाते हैं, खास और मुश्किल तरीन हालात होते हैं वो इंसान को लीडर बनाते हैं। मुश्किल तरीन, देखिए जितने मसाइब या इजादात हुई हैं वो मुश्किल तरीन हालात में हुई। अगर आपकी जिंदगी आज आसान है ना, तो आपकी जिंदगी आखिर में मुश्किल होगी, क्योंकि आपको आसानी की आदत पड़ गई होगी। और अगर आज आपकी जिंदगी मुश्किल में है तो कल आपकी जिंदगी आसान हो जाए। इसलिए कोशिश करें, और नबी करीम अंबियाए किराम ने जितना भी काम किया उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी है। अगर स्ट्रगल देखे किसी भी लीडर को, किसी भी को देखे तो मुश्किलात और मुसीबतों के साथ उभर के आते हैं। कहते हैं सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के उभरने को सवेरा नहीं कहते। तो इसलिए आपको अपना सूरज, अपना मेंटोर, अपना ट्रेनर, गाइडर, कंसल्टेंट, एडवाइजर खुद बनना है, अपनी जजमेंट खुद करनी है। और मैं मौलाना रूमी साहब की एक बात आपको बता दूं, तो वो कहते हैं अगर आप लीडर के साथ सफर करेंगे ना, तो आप 2 दिन में 2 सदियों की मुसाफत तय कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने 2 दिन में 2 सदियों की मुसाफत तय करना है, तो आपको एक मेंटोर, ट्रेनर, गाइडर की जरूरत होगी। जैसे सर ने कहा है कि टीचर कहते हैं अगर आप कॉपी करेंगे तो फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ आप कॉपी नहीं करेंगे तो आप नाकाम जरूर होंगे। और यही रॉबर्ट एंथोनी, एक बड़ा अमेरिकन बहुत टॉप का ट्रेनर है, वो कहता है कि ये मॉडलिंग होती है कि आप जिस आदमी को देखते हैं कि उसको आइडियल बनाना चाहते हो, वो कैसे परफॉर्म करता है। सर ने एक सिचुएशन बताई थी कि जहां आप प्रेशर में आते हैं तो वहां ये देखें कि अगर मेरा लीडर या मेरा बॉस वहां होता तो वो कैसी परफॉर्मेंस देता। इस सिचुएशन में आप तब भी निकल सकते हैं जब आप अपने ऊपर प्रेशर ना ले और ये सोचें कि मेरे लीडर ने इस सिचुएशन में कैसे ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्मेंस दी है। मैं आपको स्टोरी बताता हूं कि महमूद गजनवी जो था, आपको पता है कि उसने 17 हमले किए थे और आखिरी हमले में उसने सोमनाथ का जो मंदिर है, जैसे आज कल आप समझेंगे कि इस्लामाबाद कैपिटल था, उस वक्त का वो कैपिटल था, उसको फतह किया था। क्या हुआ कि उसने 16 हमले किए, फिर वो मुतैद जाते, बार बार करता रहा 16 हमलों में। 17वीं मरतबा जब उसने हमला करने के लिए किया ना, तो एक बाबा जी के पास गया कि हर मरतबा दुआ के लिए जाते हैं, जैसे हम भी कोई नया काम करते हैं तो सदका खैरात या दुआ के लिए जाते हैं, तो बाबा जी के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि बाबा जी वह ना मुझे दुआ दें और वह ना मुझे वो शाबाश दें, मैं हमला करने के लिए जा रहा हूँ। तो कहते हैं नहीं अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। तो वो कहते हैं अच्छा, वो कहते हैं मैंने सारी तैयारी कर ली है, मेरी फौज एक्टिव है, मेरे पास साजो सामान है, सारी चीजें हैं, अगर मैं दिस इज द राइट टाइम, कि अगर ये राइट टाइम मेरे से निकल गया तो हो सकता मैं वो परफॉर्मेंस ना दे सकूं, मेरी फतह शिकस्त में बदल जाए। तो क्या करता है, बाबा चेंज कर देता है, अपना मकसद चेंज नहीं करता। देखिए प्लानिंग इज समथिंग यू डू बिफोर यू डू समथिंग स्पेशल। किसी भी काम को करने से पहले जो आप करते हो प्लानिंग होती है। तो वो मकसद चेंज नहीं करता, अपना हमला जो है ना उसका वक्त नहीं तब्दील करता, बल्कि क्या करता है कि बाबा जी चेंज कर देते हैं। वो हर बाबे के पास जाता तो वो यही कहते हैं ये क्या है। तो फिर वो जो है ना 10-12 बाबों के पास यानी वापस जब पहले बाबे के पास आता तो कहता है बाबा जी बताएं कि किस वजह से मैं हमला नहीं कर सकता। तो कहता है कि पहले तुम्हारे हाथ में फतह की लकीर होती थी, अब वो मुझे लकीर नजर नहीं आ रही, अब वो मुझे लकीर नजर नहीं आ रही। तो कहता बाबा जी वो किधर होती है। कहता इधर। वो अपनी तलवार से ना वहां निशान मार देता है और कहता है कि ये अब लकीर कभी भी नहीं मिटेगी। और उसके बाद वो हमला करता है और वो जो राइट टाइम होता है उसको यूटिलाइज करता है। जब आप प्रोस्पेक्टस के पास जाएं तो क्या राइट टाइम है, राइट सिचुएशन है, उससे राइट टॉक करेंगे तो लक बनेगी और आपकी जो शिकस्त है वो फतह में बदल जाएगी। खालिद बिन वलीद का देखें कि उसने क्या किया कि दरिया पार करने के बाद
कश्तियां जल्दबाज हैं। क्यों कि आपके पास वापसी का रास्ता ना हो। जब तक आप वापसी की तरफ देखते रहेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। और उसने, और मैंने एक बुक पढ़ी थी, द आर्ट ऑफ वार, चाइनीज बुक है, में उसने कहा था कि जब भी कोई लीडर या कमांडर नई स्ट्रेटजी लेके आता है ना जंग के दौरान, तो 99% उसके चांसेस होते हैं कि वो फतह में बदल जाए, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी का तोड़ नहीं होता किसी के पास। तो सबसे बेहतरीन मुजाहरा तारिक बिन ज़ियाद ने किया। तो क्या हुआ, जब कश्तियां जल गई, रूटीन से, रिवायत से हटके उठाया हुआ कदम उसने उस किस्त को, जो वो लोग सोच रहे थे कि हम वापसी जाएंगे और हम अपने अहलो अयाल के साथ गुजारेंगे, कश्तियां जलाने के बाद उन्होंने वही मस्कन बनाया और इस तरह लड़े कि हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। और आप जब ये वापसी का सोचते रहेंगे आप कभी कामयाब नहीं होंगे, आप चैंपियन नहीं बने। तो इस तरह लड़े कि रिवायत से हटके उठाया हुआ एक कदम उसने मुसलमानों को 1000 साल स्पेन पे हुकूमत करने का जो है ना वो मौका दिया, और उसके ऊपर अनमिट निशान जो है ना वो छोड़े उन्होंने। तो अगर आपका एक छोटा सा कदम, खालिद बिन वलीद का, तारिक बिन ज़ियाद का रूटीन से हट के उठाया हुआ एक छोटा सा कदम मुसलमानों को 100 साल हुकूमत करने पर वो कर लेता है, तो आप क्या अपने लिए एक छोटी सी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते? तो आपको इंप्रूवमेंट करनी, इन्वेस्टमेंट करनी है अपने ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने मेंटोर से, अपने ट्रेनर से गाइडलाइन लेनी है। और अपने इन्वेस्टमेंट किस तरह की करनी है कि इंश्योरेंस के बहुत टॉप के बुक्स आती हैं, आप वो पढ़े कि हमारे ट्रेनर या मेंटोर या जिन्होंने टॉप के ऊपर परफॉर्मेंस दी है उनका क्या माइंडसेट था और इन सिचुएशन में उन्होंने कैसे ऑप्टिमम परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है। उसके साथ मैं इस शेर पे इख्तिताम करता हूँ कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया। वेरी गुड। आपको जुआन ने बहुत भी उन्हें दिया और पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया। मेरी बेटियां तो इसे खाना खा रही कि आप बाहर खाएं और कल जो है पूरे 10 बजे आपकी क्लास होगी।